कल्याण कर लिया आत्मदेव जी ने। इधर जब पिताजी नहीं रहे तो वही स्थित माँ की शुरू हो गई। पिताजी थे तब तक तो पिताजी पर डंडा, और जब पिताजी चले गए ना तो माँ की डंडा। पहले तो माँ बड़ी खुश होती थी कि खूब पीटा पिताजी को। देखो पत्नी ये जरूर देख लो कि आज यदि बालक आपके पास पिता के पास माँ की बुराई करे और माँ के पास पिता की बुराई करे, उसको जरा समझाइए, थोड़ा कायदे से देखिए। जो आज पिता की बुराई कर रहा है वो कल माँ की भी बुराई करेगा, जो आज पिता को पीट रहा है वो कल माँ को भी पीटेगा। तो क्या करने लगा कि डंडों से, देखिए कितनी बढ़िया पूजा कर रहे हैं आप, कि डंडों से माँ की पूजा की और लातों से गुरु सत्कार किया, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जर जेवर धुंगली जाकर कुछ कुआ में गिर गई, आत्महत्या कर दी। जब माँ भी नहीं गई, पिता भी नहीं गया, तो निश्चिंत हो गया। एक नहीं 5-5 पैसों को ले आया घर में। अब देखने वाला कौन? माँ पिता टोकते हैं ना बालक को, ठीक है चलो अच्छे रास्ते चलो। जब माँ पिता नहीं तो निश्चिंत हो गया, 5 पैसों को पकड़ लाया। रोजाना चोरी करता था, खूब उनको खिलाता पिलाता। एक दिन 5 पैसों ने कहा कि ऐसा करो मेरे पति, अच्छा ये जो इधर नाटक वाले होते हैं ये बड़ा प्रेम दिखाते हैं, पत्नी बेचारी क्या दिखाएगी, इसीलिए तो लोग उधर चल देते हैं ना। नाटक तो अच्छी तरीके से किया जाता है ना, ऐसा करो पतिदेव, इस चोरी से काम नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं ना हमारे गले में ये जो सोने की हम माला पहने हैं ना, ये 20 साल पुरानी हो गई। ये कंगन देख रहे हो ना, ये सब आउटडेटेड हो गए। कुछ ऐसा हाथ मारो जो कम से कम हम लोग माला माल हो गए। दोनों कार्य ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। कुछ कृपा रही होगी, वो जाकर के राज खजाने में गया और राजा की चोरी की और ढेर सारा माल ले आया। 5 पैसों को दे दिया, बड़ी आनंदित हुई, बांट लिया, खुश हो गई। भाई आज तुमने असली काम किया, अब तुम हमारे पक्के पति हो गए, बड़ा प्रेम करेंगे, दिन गुना रात चौगुना। ये आश्वस्त हो गया कि अब प्रेम बढ़ेगा। रात में सभी 5 ने सलाह की कि देखो इसने आज राजा की चोरी की, ये पकड़ा जाएगा, निश्चित है आएंगे सिपाही, ये पकड़ा जाएगा, इसे तो फांसी उसी होगी, लेकिन ये जेवर हमारे तुमसे बरामद होगा, इसके साथ साथ हम तुम भी मर जाएंगे। ऐसा करो इसको ठिकाने लगा दो। ये समझ रहा था प्रेम बढ़ेगा, वहां ठिकाने लगाने की बात होने लगी। रात में जब सो रहा था 5 पैसे इसको बांध दिया रस्सी से, तो इसको मारने लगे, डंडा रख दिया गर्दन पर और मारने लगे। लेकिन पापी बहुत जल्दी नहीं मरता है। जो सत्कर्मी होता है, जो भक्त होता है, उसको चपेट लग करके भी मर जाएगा। लेकिन पापी की मृत्यु बड़ी मुश्किल से होती, नहीं मर रहा था ये। तो सबने कंडे उपले होते ना, उनको सुलगाया और लकड़ी जलाई और उसके मुंह में आंख में समय ठोकते रहे, आखिर उसको जबरदस्ती करके मार डाला और वहीं घर में गड्ढा खोदा, उसी में उसको दफना दिया और सब जेवर लेकर के चले गए। जब ये गोकर्ण को पता लगा कि हमारा भाई भी नहीं रहा, पिता भी नहीं रहा, गोकर्ण गई और गया में जाकर के श्राप किया, पिता का भी किया, भाई का भी किया। देखिए गया श्राप सर्वश्रेष्ठ, जिसकी कथा है कि एक मूर नाम का राक्षस था। गया नाम का एक राक्षस था, गयासुर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, इतनी आराधना की उसने कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ गयासुर क्या तुम चाहते? गयासुर ने कहा कि प्रभु अब तक तो आप सबको वरदान देते थे, लेकिन अब हम वरदान आपको देंगे, आप मुझसे क्या चाहते? ब्रह्मा जी बोले कि ये तो अजीब आदमी है, अरे वरदान तो हम देते हैं, ये हमें क्या वरदान देने लगा?
ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमें क्या वरदान दोगे कि हम ही तो तुम्हें वरदान देंगे, आज तक तो तुम्हें किसी ने वरदान दिया नहीं, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो इतना तपस्या हो गया, इतना बलशाली हो गया है, ये किसी को रहने नहीं देगा, ऐसा करो इसकी मृत्यु का वरदान मांग दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो गया जी, तुम अपना ये शरीर हमें दो और हम इसमें 100 वर्ष तक यज्ञ करेंगे शरीर के ऊपर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि 100 वर्ष तक लकड़ी जितनी होगी ढेर भर जलाएंगे, मर जाएगा अपने आप। ये वो वस्तु कह दिया, लेट गया, लो महाराज दे दो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, बड़ा बढ़िया मौका इसको मारने का, आ जाओ। सब देवता आ गए, सूखी सूखी लकड़ी लाई गई और उसके शरीर के ऊपर, हृदय के ऊपर यज्ञ होने लगा। 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ चलता रहा। सबने सोचा कब तो मर ही गया होगा, ब्रह्मा जी ने भी सोचा मर गया होगा। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण आहुति हुई और सब लोग भगवान स्मरण करके चले, वैसे गया तो सामग्री सब फेंक फाक करके खड़ा हो गया। अरे रुक जाओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मरे नहीं अभी तक, ये कैसे मरेगा। भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा कि इसको पहले लिटाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है अब और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला एक वरदान और दे दो, बुढ़ापे पर फिर हम नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे कि जिस हिसाब से लेटे थे ना, हमारा प्रणाम करने का मन हो रहा, गया जी जैसे तुम लेटे थे हवन से पहले वैसे एक बार लेट जाओ। वो गया नाम का राक्षस लेट जाता है और ब्रह्मा जी प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा जल्दी आइए। नारायण ऊपर से आकर के पैर से त्रिलोकी का भार लेकर के व्यासुर के ऊपर गिर जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। जब कल्याण हुआ तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। व्यासुर कह रहे प्रभु आपने हमें मारा तो थोड़ा छल करके फिर भी ये वरदान दीजिए कि यहाँ मेरे ऊपर जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे वो भगवान सीधे आपके वैकुंठ धाम को जाएंगे। ये नारायण ने आशीर्वाद दिया है। तब से गया में जो श्राद्ध करता है उसके पितर कहीं भी हो वो सीधे नारायण के धाम को जाएंगे। ये गया का महत्व है। तो गया श्राद्ध किए, गया श्राद्ध करने के बाद घर आए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन वृंदावन बिहारी लाल की
धुंधकारी की मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती, लेकिन गोकर्ण ने जाना कि मुक्त हो गई होगी। गया श्राद्ध के बाद गोकर्ण अपने घर में आया और सोचा कहाँ रुकें, तो अपने घर में ही रुकने का इरादा किया। रात में जब अपने घर में रुके तो ये कहीं भैंसे का रूप बना करके आए, कहीं गधे का रूप बना के आए, कहीं मानव का रूप बना के आए, कहीं सिंह का रूप बना के आए। ये डरा रहा, जब डरा रहा था तो गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और जल लेकर उसके ऊपर डाला कि तुम कौन हो बोलो। जैसे ही जल डाला वैसे ही प्रेत मानव की भाषा में बोले और बोल करके हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मैं तुम्हारा वही भाई धुंधकारी, धुंधकारी तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। पूरी कथा धुंधकारी ने सुनाई। कथा सुनाने के बाद गोकर्ण बोले कि अभी तक तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। हमने तो तुम्हारा गया श्राद्ध भी किया है, लेकिन तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं। धुंधकारी कहता है कि अरे भाई अहम भ्राता तुल्योस्मि धुंधकारी इतना मता, तुम्हारा वही भाई धुंधकारी और अपने ही दोष के कारण मेरी ये दशा हो गई। और मेरे लिए एक बार क्या, अगर जो 100 बार भी करोगे। वो प्रेत बोला गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्ते न भविष्यति। एक श्राद्ध किया, यदि 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों कि भैया मैं इतना पापी। अब गोकर्ण की समझ में नहीं आई अब मुक्ति कैसे होगी। सबसे पूछते फिर रहे हैं कि कैसे मुक्ति होगी, कोई नहीं बता पा रहा। गोकर्ण ने सोचा कि सबके गुरु भगवान सूर्य जी, तो भगवान सूर्य जी से पूछ लिया जाए। गोकर्ण जी ने सूर्य की आराधना की, भगवान सूर्य का व्रत हो गया और भगवान सूर्य से पूछा कि प्रभु बताओ मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह का वाचन करो, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया। धुंधकारी सामने एक 7 कुहिए का बांस था, 7 गांठों वाला बांस था, उसमें धुंधकारी आकर के बैठ गया और ये सप्ताह ज्ञान एक प्रारंभ। 7 दिन में रोज एक गांठ उसकी टूट जाती है। यही अपनी 7 आसक्तियां हैं जिनकी गांठ आप लोग अपने हृदय में बांधे हुए। ये जिनकी गांठ छूट जाए ना तो सीधे परमात्मा का तो विमान आएंगे। एक गांठ रोज उसकी कौन सी आसक्ति है। एक तो पत्नी की आसक्ति, पति को पत्नी की आसक्ति और पत्नी को पति की आसक्ति। एक गांठ ये है। दूसरी गांठ पुत्र की आसक्ति, दूसरी गांठ ये हम लोगों को भरी हुई है पुत्र की आसक्ति दूसरी गांठ। तीसरी गांठ व्यवसाय आसक्ति, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, उसकी आसक्ति। ये तीसरी गांठ है। चौथी गांठ द्रव्य की आसक्ति, कितना पैसा आ जाए कितना, ये गांठ हम लोग मानते हैं, सब कुछ छूट जाएगा पैसा से। 5वीं आसक्ति कुटुंब की आसक्ति, जो हमारा परिवार है उसकी आसक्ति। 6ठी आसक्ति ग्राम समाज की आसक्ति, वो लोग बड़े ठेकेदार होते हैं ना, पूरे गांव का ठेका लिया उसकी आसक्ति। और 7वीं जो सबसे बड़ी गांठ है यश और मान की आसक्ति। ये 7 आसक्तियां हैं, इनकी जब तक गांठें नहीं छूटेगी ना तब तक जीव का कल्याण है। देखा ये गया है कि कर्म चरण तजना सरल है, सरल त्याग
देते हैं। पत्नी का प्रेम छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या, दूसरे की देख करके जलन, मुश्किल ये नहीं छूटता, बड़ों का नहीं छूटता, मुश्किल चलता है, ये गांठें तो पड़ी रह जाती है। शास्त्रों में ये जो 7 गांठ बताई गई हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और 7वीं अविद्या की गांठ, ये 7 गांठें। यदि ये 7 गांठें छूट जाए तो जीव का कल्याण है। आज धुंधकारी की बांस की 7 गांठें जैसे छूटी वैसे विमान आया, विमान आया और विमान में जैसे ही आया तो धुंधकारी का चतुर्वर्ती रूप हो गया। पार्षद लेने का धुंधकारी ने प्रणाम किया और सबको अपनी स्थिति बताई और विमान में बैठ करके धुंधकारी ने शौर्य जी ने प्रश्न किया कि सूर्य जी ये बताइए, कथा तो और सबने सुनी, आप सभी ने सुनी, लेकिन केवल विमान अकेला धुंधकारी के लिए क्यों आए, सबके लिए क्यों नहीं आए? तो बताइए, कथा सुनने के कुछ तरीके होंगे। कथा श्रवण करना, उसके बाद चिंतन करना, मनन करना, उसके बाद निधिध्यासन करना, ये 3 चीजें हैं कथा। कथा सुनो, उसके बाद मनन करो, चिंतन, फिर आचरण में लाओ, उस जीव का कल्याण। लेकिन अब ऐसा कैसे कि कुछ श्रोता, श्रोता रूप नहीं, कुछ जो कथा में सोते रहते हैं, कोई नहीं सुनता, वो सोते हैं लखनऊ वाले, कानपुर वाले नहीं सुनेंगे। कुछ सोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते मतलब बातचीत सरोते हैं, इसलिए कथा के सुनने पर, इसलिए कथा के सुनने पर, इसलिए कथा के सुनने पर फल नहीं ऐसे होते हैं, इसलिए कथा के सुनने पर फल नहीं ऐसे होते हैं। एक सेठ ने नियम किया था कि 12 वर्ष कथा सुनाई। एक पंडित से रोज कथा सुनते थे, 12 वर्ष का नियम। एक दिन किसी काम से अकस्मात सेठ को जाना पड़ा। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी व्यवधान हो जाएगा, एक दिन मैं जा रहा हूँ, तो कैसे कैसे होगा, मेरा भी संकल्प था। तो कोई बात नहीं, एक दिन आप अपने पुत्र को बैठा लीजिए, तो तुम्हारा व्यवधान नहीं माना जाता। पिता का रूप ही पुत्र होता है, इसलिए एक दिन तुम्हारा पुत्र कथा सुन लेगा। तो वो सेठ बोला कि पंडित जी तो बताओ, पुत्र कथा तो सुनेगा एक दिन, लेकिन अगर एक ही दिन में वो बैरागी बन गया तो? अब पंडित जी बोले, जब तुम 12 वर्ष में बैरागी न बन पाए तो तुम्हारे तो लड़का है ना, तो क्या एक दिन में बैरागी बन जाएगा क्या? ये कथा सुनने के और सबके तरीके। आज गोकर्ण ने उनसे पूछा पार्षदों से कि ये क्यों बात हुई, यहाँ तो हजारों बैठे हुए थे, विमान एक आया, ये पक्षपात नहीं क्या, 1000 विमान क्यों नहीं आए? बता रहे ऐसी किसी ने कथा नहीं सुनी। दोबारा कथा हुई और अब की बार उसी हिसाब से सभी ने कथा सुनी, जैसी कि धुंधकारी ने सुनी। सभी ने कथा श्रवण किया, सभी ने कथा का मनन किया, सभी ने कथा का निधिध्यासन किया और अब की बार सभी के लिए विमान आए और विमान में सब बैठ करके आज परम धाम को पहुंचे, सबका कल्याण हुआ। संसार में देखिए, न तो भोगना है और न भागना है। हम लोग सब गृहस्थ आश्रम में है ना, गृहस्थ आश्रम छोड़ के भी नहीं जाना है, न तो भागना है और न भोगना है। क्या करना है? केवल जागना है। विवेकपूर्ण हम लोग जागते रहे, तभी कल्याण। यही जगह जाग गई, कब जागते हैं? यही जगह जाग गई, जाग जग जोगी, यही जग
पुरुष अपनी बैचलर डिग्री को देता है, लेकिन जो पत्नी है ना वो मास्टर डिग्री हो जाती है, बिना ही पढ़े लिखे मास्टर हो जाती है। उसको मास्टर वो एमए नहीं करना पड़ता है। पति की तो बैचलर डिग्री गई और पत्नी मास्टर। एक धोबी का एक गधा था, वो हर बात में ऐसे ऐसे कर देता था, हाँ। और धोबी ने कह रखा था कि ऐसे ऐसे करवा देना, उसको 5000 इनाम। एक बहुत सत्संगी रहा होगा, कोई किसी ने हमारी कभी भागवत कथा सुन ली होगी, वो गया, उसने हम करवा देंगे करवाओ, कान में गया और उस गधे से कहा कि गधे शादी करोगे, तेरी शादी करवा देते, तुरंत ऐसे आजकल की स्थितियां हो गई। बड़ा सावधान रहना है, पर पत्नी को तो बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। और कितना आनंद होता है, याद आ रहा हमें कि एक सेठ के यहाँ एक नौकर आया, सुबह रोते रोते आया। आचार्य जी सुबह रोते रोते नौकर पहुंचा। सेठ जी ने पूछा तू क्यों रो रहा है? हमने तो कल तुझे तनख्वाह दी है कि रो क्या रहा है? मैं सुबह पत्नी ने मारा। तो पत्नी ने मारा तो रोऊंगा नहीं क्या? तो मेरे मूर्ख है तू। अरे तू मुझे देख रहा है ना, मैं तो 35 साल से मार खा रहा हूँ, मैं कभी रो रहा हूँ? तो क्या ये संबंध कलयुग में बन गए। सुधारिए, सब लोग सुधारिए, सब लोग प्रेम से रहें, आनंद के साथ रहें। सप्ताह कथा श्रवण की विधि बताई गई, कैसा वक्ता होना चाहिए, ब्राह्मण वक्ता हो, किसी प्रकार की कामना न रखता हो, सात्विक विचार का हो, सात्विक आहार का हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता की विधि बताएगी कि कथा श्रवण की विधि है, श्रोता को बिना कुछ खाए पिए कथा सुनना चाहिए, व्रत रहकर के कथा सुनना चाहिए। यदि निराहार न रह पाए, निर्जल न रह पाए, तो जल पीकर के कथा सुननी चाहिए। जल से काम न चले तो पेय आहार करके कथा सुननी चाहिए, दूध पी लो। दूध से काम न चले तो फल खा लो, फल खा करके कथा सुननी चाहिए। फल से अगर जो काम न चले तो हलवा हलवा जो कुछ खा लो खा लो। उससे भी काम न चले तो चलो एक बार भोजन करके कथा सुननी चाहिए। उससे भी काम न चले तो भैया भले 5 बार खा लो, लेकिन कथा जरूर सुनो, जरूर कथा सुनो। कथा सुनने के अपने नियम हैं, अपने आनंद है कथा की। और ये कथा शौनक जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए ये कथाएं कब कब कही गई? सुखदेव जी, सूत जी बताते हैं कि जो सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को कथा कही, जब भगवान स्वधाम को चले गए और कलयुग का प्रवेश हो गया, ठीक उसके 30वें वर्ष में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा कही। कलयुग के 5114 वर्ष हो गए। इसका मतलब 30 उसमें से कम कर दो, ये पहली भागवत कथा है। गोकर्ण की कथा जब परीक्षित को कथा सुनाई गई, ठीक उसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, 200 वर्ष बाद। और जो सनकादि जी ने कथा कही, वो गोकर्ण की कथा के ठीक 30 वर्ष बाद सनकादि जी ने कथा सुनाई। ये कथा सुनाने का तरीका हुआ। शुद्ध जी ने कथा का संता को सिखा और क्या पूछना चाहते हो? सभी ऋषियों ने प्रश्न किए कि महाराज मुझे ये बताइए कि मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज शुद्ध जी, प्रेय का साधन तो सब जानते हैं, लेकिन श्रेय का, कल्याण का साधन क्या है? शास्त्रों में जो वर्णित है कल्याण का साधन, वो अपनी बुद्धि से हमें जरा बताएं। हमें ये भी बताइए कि किस प्रयोजन से भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के उदर में प्रकट हुए थे, क्या इसका कारण था? जो भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत चरित्र किए थे ना, उसका हमें विस्तार से जरा वर्णन बताइए। ये भी हमें वर्णन बताइए कि भगवान सुधाम को कैसे, भगवान ये भी हमें बताइए कि जब भगवान चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में रहता है, ये भी मुझे जरा बताइए। ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणे
युक्त हो जाए ना तो सबका कल्याण हो जाता है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जो परम श्रेय है वो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति, इसके अलावा कोई परम श्रेय का साधन है ही नहीं। नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति। भगवान ने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी एक शरण में आए, उसी से कल्याण है। क्यों कि वासुदेव परा वेदा, सब वेद केवल वासुदेव, और वासुदेव परा मखाल, जितने भी यज्ञ हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण। आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया तो आपने सभी वेदों को पढ़ लिया। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया तो आपने सभी यज्ञों को पढ़ लिया। वासुदेव परायोगा, यदि आपने वासुदेव का नाम ले लिया तो आपने सभी योग कर लिए। और वासुदेव परा क्रिया, यदि आपने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया तो आपने सभी क्रियाएं कर ली, आपने सब कुछ कर लिया। और वासुदेव परम ज्ञान, यदि आपने भगवान का नाम ले लिया तो आप परम ज्ञानी हैं, फिर कुछ और ज्ञान करने की जरूरत नहीं। वासुदेव परम तपः, यदि आपने भगवान का नाम ले दिया तो आपने परम तप कर लिया, फिर तप करने की जरूरत नहीं। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परमो धर्मा, परम धर्म केवल भगवान वासुदेव। यदि भगवान कृष्ण का नाम ले दिया तो आपने परम धर्म कर लिया। और वासुदेव परा गति, और भगवान ही परम गति है। इसलिए भगवान को नित्य पूजन करें, भगवान के नित्य रहे। उसके बाद भगवान की जो अवतार की बात पूछी गई है, भगवान के अवतारों का वर्णन किया। शुद्ध जी बोले, हे स्वामी जी 24 अवतार भगवान के हैं। सृष्टि के आदि में भगवान ने इस संसार के निर्माण की रचना का संकल्प किया। संकल्प में भगवान ने पुरुष रूप ग्रहण किया। पुरुष रूप में 16 गुण थे, 10 इंद्रियां थी, 5 रुद्र थे और 1 मन का 16 गुण। जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभ से एक कमल पैदा हुआ। उस नाभ कमल से ब्रह्मा जी के उत्पन्न, ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहां से आया, तो उसकी डंडी में नीचे तक गए, पता नहीं पाया। आकाशवाणी हुई तप करो, ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद सभी वेद ब्रह्मा जी को आए। प्रभु की कृपा से हुआ कि सृष्टि उत्पन्न करो। तो सबसे पहले सृष्टि में सनक सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार हुआ। सबसे पहले अवतार सनक सनातन सनत। दूसरा अवतार शुकर जी का हुआ, जो पृथ्वी हृदाक्ष ले गया था, उसको उठाने के लिए जब भगवान गए तो भगवान शुकर रूप में अवतरित हुए थे। ये प्राकृतिक दूसरा हुआ। तीसरा नारद का अवतार हुआ, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा नर नारायण का अवतार हुआ। पांचवा कपिल मुनि का आश्रम हुआ, अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र बताया है। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ, यज्ञ का अवतार हुआ। ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। ये ऋषभ देव जी ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, यहीं से जैन धर्म शुरू होता है। अपने 8वें अवतार हैं और जैन धर्म का प्राकट्य ऋषभ देव जी से। पृथ्वी जी का अवतार हुआ, मत्स्य भगवान का अवतार हुआ। 3 अवतार सीधे सीधे समुद्र मंथन में हुए हैं। कच्छप भगवान का हुआ, धन्वंतरी जी का हुआ, मोहनी अवतार हुआ। उसके बाद 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ, परशुराम भगवान का हुआ, व्यास जी का हुआ। राम का 18वां अवतार हुआ, 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार में हमारे कन्हैया का प्रकट। 21वां अवतार भागवत में लिखा है कि बुद्धावतार होगा। जो भागवत पहले लिखी गई है इसलिए लिखा है बुद्धावतार होगा, जो हमें आपको मालूम है बुद्ध का अवतार हो चुका है। अगला अवतार लिखा है कल्कि का अवतार होगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है
प्रदेश है, संभल गांव है, संभल में कल्कि का अवतार होगा, ये अगला अवतार होगा। 2 और अवतार बताए गए हैं, वो हरि अवतार और हंसा अवतार, इसको मिला करके ये 24 अवतार हो जाते हैं। ये बताया धर्म कहाँ रहता है। सूत जी कहते हैं सौमित्र, धर्म कहाँ रहता है, जरा धर्म का आश्रय सुनिए कहाँ धर्म रहता है। कि भाति सर्वेषु लोकेषु कीयते नारदा विधि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदु। ये धर्म भागवत की शरण में रहता है। जब भगवान परम धाम में चले गए तो उन्होंने अपना तेज श्री भागवती में प्रतिष्ठित कर दिया, इसलिए धर्म श्री भागवत जी की शरण में रहता है। भागवत शौनक जी ने पूछा कि प्रभु हमने सुना है कि सुखदेव जी ने भागवत कथा अपने पिता से सुनी, लेकिन सुखदेव जी तो जैसे पैदा हुए वैसे ही चले गए जंगल को, तो उन्होंने कब कथा सुनी, कैसे कथा सुनी, फिर उन्होंने परीक्षित को सुनाई, तब मैं भी, तब आप भी वहां थे। सुख जी बोले हाँ यही सब है। व्यास जी ने कथा सुखदेव को सबसे पहले सुनी, और ये सुखदेव क्या है, ये श्री राधा जी के तोता। हमने भी बताया था कि गोलोक में सदैव श्रीमद् भागवत कथा चलती रहती है। नारायण कहते हैं लक्ष्मी सुनती है, और जब लक्ष्मी कहती है तो नारायण सुनते हैं, और ये तोता सदैव कथा सुनता रहता है। एक बार तोता ने श्री राधा जी से पूछा, ये राधिका जी का तोता, ये बताओ कि क्या इस धाम के अलावा भी कई कथा होती है? तो राधा जी ने कहा अभी तो कहीं नहीं होती, जब होगी तो हम बताएंगे। वही समय आया, एक बार नारद जी घूमते घूमते कैलाश लोक को गए और अपना वही भजन गा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर जी तो थे नहीं, मां पार्वती जी मिल गई। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रणाम माता जी, क्या प्रणाम माता जी, कैसा चल रहा? कि ठीक है चल रहा। हमें गृहस्थाश्रम के बारे में बताओ कैसा चल रहा? कि बेटा बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान शंकर हमारा कोई पति पत्नी की कभी कोई विरोध होता, कभी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसा कलियुग वालों के यहाँ होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा कलियुग में जाता होता, याद आ जाती कानपुर के बात नहीं करते, आगे तो क्या बहुत अच्छे। ये जो हम किस्सा सुनाते हैं ना, ये हम लखनऊ वालों की सुनाते हैं। एक पत्नी कहे अपने पति से, ये बताओ जब हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे? तो पति बोला कि हम पागल हो जाएंगे। अच्छा पागल हो जाओगे? तो पत्नी बहुत खुश हुई कि बहुत अच्छा, पागल हो जाओगे, इसका मतलब दूसरी शादी नहीं करोगे ना। तो पति बोला कि बताओ पागल का भरोसा क्या होता है? क्या भरोसा पागल का? तो ये कहा कि तो वही देवी जी से कह रहे कि हमें अपना दाम्पत्य जीवन बताओ। नारद जी बोले कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा भोले बाबा तुमसे तो छिपाते तो नहीं? कि आज तक तो छिपाया नहीं। माँ यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। क्यों? अरे बहुत छिपाते हैं। अब माँ तो सीधी हो गई, ये तो हमने आज तक जाने नहीं क्या छिपाते महाराज, माँ तमाम छिपाते ही। चलो बताइए, ये बताओ भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला डाले रहते हैं ना, वो मुंड किसके हैं आपको कभी बताया है? अरे नारद बेटा ये तो कभी नहीं बताया। तो हम कह रहे छिपा, बिल्कुल छिपाते हैं, हम जान गए। अब जाकर के उठ के बैठ गए। शंकर भगवान आए, देखने का देवी जी सामने क्यों करके पीठ कर ली भगवान शंकर के सामने। भगवान ने पूछा गणों से कौन आया था यहाँ? ऐसा कि नारद आए थे। भगवान शंकर सोच लिया कुछ ना कुछ लगा गया हमें लगता। पूछा देवी जी बताओ तो कि क्या बताएं, तुम तो हमसे सब छिपाते हो। पत्नी से पति को कुछ छिपाना नहीं चाहिए, पत्नी को पति से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, और आप तो सब छिपाते हो, हम कुछ नहीं छिपाते। देवी बताओ तो
फिर अच्छा नहीं छिपा तो ये बताओ जो मुंडों की माला डाले हो ना, ये मुंड किसके, आपने कभी हमें बताया? भगवान शंकर जी बोले हमने इसलिए नहीं बताया देवी तुम्हें कष्ट होता, हमें क्यों कष्ट होता? सच बताने में भी कष्ट, यार कष्ट है, लोग बताए देता हूँ जितने मुंड माला है ना ये सब तुम्हारे हैं, हम तो अजर अमर हैं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, जब तुम मर जाती हो ना तो वही एक मुंड हम तुम्हारा लेकर के अपने माला में डाल देते हैं, ये सब तुम्हारे मुंड हैं। देवी जी बोली कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अमर हो जाए तुम्हारे जैसे? भगवान शंकर का हो सकता है, लेकिन वो अमर कथा तुम्हें सुननी पड़ेगी। तो प्रभु सुना तो देवी किस बात की, ठीक है मौका आएगा सुनाएंगे। रोज देवी जी हमारी माँ पार्वती लेके बैठ गए, भगवान सुनाओ, आज वही मौका आया। भोले बाबा ने कहा कि चलो ऐसे नहीं सुनाई जाती सबके सामने, एकांत में चलो। आज भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर के अमरनाथ गुफा में जाते, अंदर गए, उधर राधा जी ने अपने तोते से कहा कि देखो जाओ अमर कथा, यही भागवत कथा फिर होने जा रही है, भगवान शंकर जी सुना रहे हैं माँ पार्वती जी को, जाओ सुनो जाकर के। तोता चला अपने एक अंश से, राधा ने रोका कि एक अंश से जाओ, जाको रहो, लेकिन वहां ऐसे मत रहना, मारे जाओगे। तो कैसे रहे, वहां अंडा बनकर के बैठ रहना, कि ठीक है। तोता गया वहां अंडा बनकर के बैठ गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ देखो जाकर के चारों ओर, यदि कहीं कोई जीव दिखाई देना तो उसको मार देना, कोई जीव नहीं रहना चाहिए, हम यहाँ पर अमर कथा सुनाएंगे। त्रिशूल गया चारों ओर, देखा जितने जीव थे सबको भगा दिया, मार दिया, बिल्कुल गुफा खाली कर। भगवान शंकर ने कहा कि देखो समाधिस्थ होकर के ये भागवत कथा कहेंगे, देवी जी तुमको हुकारी भरनी है, तुम हूं करते रहना तो मुझे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो। माँ पार्वती ने हामी भरी, भगवान शंकर जी ने कथा कहना शुरू कर दिया। जैसे कथा प्रारंभ हुई वैसे वो अंडा फूट गया, उसमें से तोता निकल आया। तोते बड़े जगह जी होते हैं, और फिर वो तो राधा जी का तोता। हाँ करती रही। जब 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, प्रभु की लीला, माँ को नींद आ गई। नींद आ गई तो तोता ने देखा कोई हाँ नहीं बन रही, तो हाँ जैसा माँ कर रही थी तोता बोलने लगा। भगवान शंकर सोचने का था। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो माँ ने कहा अरे भगवान मैं सो गई थी, जरा मुझे वही प्रसंग फिर से सुनाओ 10वां स्कंद का। भगवान शंकर जी बोले सो गई थी, तुम तो हुकारी भर रही थी, हम तो नहीं भर रहे थे। कौन हुकारी भरा, इसका मतलब कोई है। तो आदेश दे दिया त्रिशूल को कि जाओ जिसने हुकारी भरी थी उसको तो मार दो। तोता वहां से भगा, पीछे पीछे त्रिशूल चल रहा है, उसके पीछे पीछे भगवान शंकर भी दौड़ रहे हैं। आगे तोता, पीछे त्रिशूल, पीछे भगवान शंकर। जाकर के इनकी व्यास जी की पत्नी खुद जमाई आई। जैसे जमाई आई तोता ने जगह देखी, वैसे वो सूक्ष्म रूप बना करके व्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर गर्भ में चला गया। त्रिशूल वही हो गया, पीछे भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने कहा त्रिशूल से तुमने मारा क्यों नहीं? महाराज का मारते, आपका आदेश है कि किसी अबला पर हाथ नहीं उठाना, और वो तो इनके अंदर घुस गया महाराज, हम मारते हुए नहीं मर जाते। तब तक व्यास जी भी आगे, व्यास जी ने प्रणाम किया भगवान शंकर जी को। भगवान शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ, हमारी कथा इसने सुन ली है, आपकी पत्नी के पेट के अंदर चला गया है, इसको मारना है, कैसे मारेंगे? व्यास जी बोले कि भगवान क्या इसने कथा सुनी? कथा सुनी। कौन सी कथा सुनी? अमर कथा सुनी। तो प्रभु ये अमर हो गया कि नहीं हो गया? अमर तो हो गया, तो प्रभु फिर आप मारेंगे कैसे? जब ये अमर हो ही गया है तो अब आप कैसे मार सकते हैं? भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया तो मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। भगवान शंकर जी चले जाते हैं। सुखदेव जी माँ के गर्भ में हैं, बाहर नहीं आ रहे। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, और 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, बाहर नहीं आ रहे। व्यास जी कह रहे अपने बेटा बाहर आओ कि नहीं आएंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष बाहर नहीं आ रहे। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा क्यों नहीं आ रहे बारिश? हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमें जो माया है यहाँ, हमें माया से बड़ा डर लगता है, और माया तो तुरंत लपट जाएगी। घूम परत बाधा बरपान,
हो रहा तो हम क्या करें, कष्ट हो रहा। उपाय क्या, उपाय ये है कि जिनकी माया है ना, मायापति आकर के हमें आश्वासन दे कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी तो मैं बाहर। आज नारायण को बुलाया गया, भगवान आए और आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम आ जाओ बाहर, हमारी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए और बाहर आकर के अपना चल दिए जंगल के लिए, वो आगे आगे जा रहे, पीछे से व्यास जी जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे। वो देख ही नहीं गए, जा करके वहां जंगल में जैसे गए तो जैसे ये बेटा बेटा चिल्ला रहे हैं, वैसे वृक्ष भी बेटा बेटा कह, वृक्षों ने इनको जवाब दिया। तो वृक्षों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, वो बैरागी है, जन्म के बैरागी है, तुम लौट जाओ। वो नहीं लौटे, व्यास जी वापस आ जाते हैं। व्यास जी वापस आने के बाद सोचते हैं कि भागवत कथा किसको सुनाई जाए, जो पूर्ण बैरागी है, जो परमहंस संहिता है। ये भागवत कथा परमहंस संहिता है, ये बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है। तो जो पूर्ण बैरागी हो उसको सुनाया जाए, और पूर्ण बैरागी मेरा पुत्र है केवल सुखदेव, तो उसको कैसे बुलाया जाए। तो आज 2 श्लोक भागवत के पढ़ा करके व्यास जी ने भेजा कि जाओ वहां जाकर के बोल देना। इनके शिष्य गए, मधुर कंठ के थे, और वहां जाकर के 2 श्लोक बोले। एक में भगवान के रूप का वर्णन और एक में भगवान के स्वभाव का। जब 2 श्लोक बोले तो सुखदेव जी उठाए और उनसे पूछा कि और आगे बोलो क्या हुआ, कि क्या मैं बताऊं, मेरे पास तो 2 श्लोक है, और किसके पास है। बोले तुम्हारे पिताजी के पास 18,000 श्लोक हैं। 18,000, हाँ चलो पिताजी के पास। आज सुखदेव जी चलते हैं, आगे वो बालक आ रहे, पीछे सुखदेव जी आ रहे हैं। जैसे ही आए व्यास जी ने देखा, व्यास जी प्रसन्न होकर सुखदेव जी ने प्रणाम किया। आज सुखदेव जी को कौपी धारण कराया गया, ये तो पवित्र संस्कार सुखदेव जी का हुआ। और व्यास जी ने शिक्षा लेने के लिए जनक जी के पास भेजा कि अगर जो हम कह देंगे कि सर्वश्रेष्ठ बैरागी मेरा पुत्र है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन यदि जनक जी कह देंगे तो ये सब मान जाएंगे, क्योंकि जनक जी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुखदेव जी जनक जी के पास गए, वहां जनक जी की जो कथा कभी विस्तार से कहेंगे, वहां इनकी परीक्षा ली गई। जनक जी ने प्रणाम किया कि भगवान आप जैसे हम भी बैरागी नहीं है, आप आ गए हैं। और वहां आकर के सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने आकर के व्यास जी से पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सूत जी बोले कि सौनक जी बोले कि भगवान सूत जी यहाँ व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की। और इस भागवत कथा का मातम जैसे आपने कहा है पहले पुराणों में कर दिया। देखिए बड़ी विलक्षण चीज है कि जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई है और उसका महत्व पहले लिख दिया जाए। अभी तो भागवत की रचना ही व्यास जी ने नहीं की है, लेकिन जो पहले पुराण हैं उनमें महत्व कैसे लिख दिया, ये बड़ी अजीब सी शंका पैदा होती है। तो भैया ये सुनो, ये भागवत कोई नवीन नहीं, व्यास जी ने कोई नई चीज की रचना नहीं की, ये भागवत बहुत प्राचीन है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, वही चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, वही चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। तो ये परंपरा से चली आ रही भागवत, भागवत नवीन नहीं है। और केवल यही व्यास नहीं हुए, शिव पुराण में वर्णन आया है, ये 29वें व्यास हैं जिनकी कथा हम कह रहे हैं। ये द्वापर के अंत में जो पैदा हुए हैं, ये 29वें व्यास, 28 व्यास इससे पहले हो चुके हैं, उनके द्वारा भी श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई है। इसलिए ये प्राचीन कथा है, इसीलिए इसका महत्व श्रीमद् भागवत से पहले अन्य पुराणों में आया है। तो वहां पर कैसे सुनाई, कैसे कही गई, एक बार बताते सूत जी, नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के पास आए और व्यास जी के पास आकर के व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा व्यास जी तुम्हारा मन खिन्न कैसे है, तुम्हारा मन दुखी कैसे है। बोले कि क्या करें, मैं भी नहीं जानता हूँ, हमने वेदों के भाग किए, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए और हमने
तुमने अभी भगवान के गुणों का तो गुणानुवाद किए नहीं, ना आपने भगवान के संतों का चरित्र गाया है। जब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं लिखी जाएगी ना, तब तक कल्याण होगा ही नहीं। व्यास जी ने कहा अच्छा, नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत सुनाई और ये कहा कि आप भाव समाज में लेकर के उस भागवत को जानिए। जो ये भागवत लिखी गई है, ये सभी भाव समाज में लिखी गई है, ये समाधि भाषा है। व्यास जी ने समाधिस्थ होकर के और परमात्मा को याद करके ये भागवत कथा लिखी। कैसी लिखी जरा? परमात्मा को कैसे याद किया व्यास जी ने? कि तेरा, आज याद कर रहे हैं व्यास जी परमात्मा कि तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। जब लिखने की बात आई तो व्यास जी ने कहा कि अब तो बुढ़ापा हो गया है, लिखा नहीं जा सकेगा, तो गणेश जी का आह्वान किया।
गणेश जी आए। कभी आप जाएं बद्री विशाल, उससे आगे 5-6 किलोमीटर एक माना गांव है, वहां पर सरस्वती के नदी के तट पर व्यास गुफा है। वहां से व्यास जी बोलते थे, उसके आगे गणेश गुफा है, गणेश जी वहां लिखते थे। गणेश ने काम लिखेंगे तो मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि 24 घंटे हम लिखेंगे, आप भागवत श्रीमद् भागवत बोलना बंद नहीं करेंगे। व्यास जी बोले ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है कि जो मैं श्लोक बोलूं उसका भाव अर्थ समझ करके आप लिखेंगे। शर्त तय हो गई। तो हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा श्लोक व्यास जी बोल देते थे जो गणेश जी उसका अर्थ करते रह जाते थे। तब तक व्यास जी अपने सभी काम से निवृत्त हो लेते थे। फिर वो जब समझ पाते थे तो फिर बोलना शुरू कर देते थे। ऐसे श्रीमद् भागवत की रचना हुई। नारद जी ने अपने पिछले जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, कैसे सत्संग मिला, कैसे संतों की कृपा हुई, कैसे मैं नारद बना, ये पूरा सुनाया। शौनक जी को जी बोले कि महाराज ये सुखदेव जी तो निवृत्त पारायण है, उन्होंने इस ग्रंथ को क्यों सुना? उसका सूत जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, निवृत्त पारायण है, लेकिन श्रीमद् भागवत ये भी निवृत्त भारत का ही एक ग्रंथ है, इससे मरण सुधारता है। ये श्रीमद् भागवत और श्री भगवान में कोई अंतर नहीं। भागवत उसको कहते हैं जो कि भगवान से जुड़ा हुआ। हम लोग किसी व्यक्ति को भी कह देते हैं कि महाभागवत, ये व्यक्ति बहुत भागवत है। भागवत का मतलब है भगवान से जुड़ा हुआ। ये श्रीमद् भागवत है ना, ये सीधे भगवान से जुड़ी। शुभ जी ने कहना शुरू, सौने ने पूछा निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण सुत्वां साध्यं प्रेतम तथा किं करोति विभु। कि नारद जी के जाने के बाद अब व्यास जी ने क्या किया? भागवत कथा लिखानी शुरू कर दी। गणेश जी लिख रहे हैं और शुरुआत महाभारत काल से। युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का। दुर्योधन की झंडा टूट गई थी। दुर्योधन मरणासन अवस्था में था। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया। ये दोनों मित्र थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। बोला मित्र बताओ भाई क्या क्या? दुर्योधन बोला कि अगर जो कर पाओ एक काम करो, यदि हमारी मृत्यु सफल बनाना चाहते हो, देखिए जरा मर रहा और दुर्योधन कह क्या रहा कि एक काम करो, जो मेरा सबसे पहली भीम है ना, उसका गर्दन काट करके मुझे दे दो तो हम आसानी से मर जाएंगे। ये मतलब आपस में ईर्षा बैठ की, देखिए खुद मर रहा है, दूसरे को मर। एक पूजा करने गए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान का बताओ क्या चाहिए? देखिए भगवान का शर्त एक है कि जितना तुम्हें मिलेगा ना, उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने सोचे तो बड़ा गलत है। अगर हम 4 मंजिल मकान मान लेंगे उसका 8 मंजिल हो जाएगा। हम 10 किलो सोना मान लेंगे 20 किलो हो जाएगा। तो देखा महाराज ऐसा करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की कम से कम है? तो भगवान का चलो अब चले, क्या नहीं चलो महाराज ऐसा करो, मेरे आंगन में एक बड़ा सा कुआ खोद दो, पड़ोसी के आंगन में 2 खुद के, कम से कम ऐसा हमारा आजकल तो दुर्योधन मर रहा और कह रहा भीम को मरने के लिए। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, सुनो हम एक भीम की नहीं, हम 5 पांडवों के गर्दन काट करके तुम्हारे पास लाए। प्रण कर दिया। भगवान ने जान लिया। शयन हो रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्र एक जगह सो रहे हैं, 5 पांडव एक जगह सो रहे हैं। भगवान ने 5 पांडवों से कहा रात में कि चलो तुम्हें गंगा विहार करा लाते हैं। 5 पांडवों ने ये नहीं पूछा कि महाराज रात में हमें 12:30 बजे क्यों ले जा रहे हो?
जो आज्ञा प्रभु चल दिए पांचों। भगवान बालकों के पास से एक जगह आया, ऐसा करो बालकों, चलो आज गंगा विहार करते हैं। बालकों को वैसे भी नींद ज्यादा आती, फिर हमारा घर नहीं जाएगा तो कितनी अच्छी नींद है, कहाँ आपने जगह दिया, जाओ तो सो नहीं जाओ, मैं विहार करना। बालक ने अश्वत्थामा आता है और उसमें अंदर गया, देखिए पांचों बालक सो रहे हैं, सर ढके हुए थे, जाने नहीं पाया उन्होंने। उसने पांचों बालकों के सर काट दिए और पांचों सिर काट करके ले जा करके दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, तो बताओ अब तो तुम अच्छी तरीके से मर सकोगे। दुर्योधन का अभी नहीं, तो उसने कहा अश्वत्थामा अब क्या चाहिए कि हमें भीम की खोपड़ी दे, जब तक हम उसको मसल ना लेना तब तक हम नहीं मर पाएंगे। अश्वत्थामा ने जो सबसे तगड़ी खोपड़ी थी ना, वो आप दुर्योधन के हाथ में, दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में लेकर के और उसको यूं मसला, तैसे ही वो खोपड़ी थी वो मिस गई। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तूने क्या किया, ये तो भीम का सिर हो ही नहीं सकता, क्या तूने बालकों की हत्या तो नहीं कर दी। जैसे ही देखा तो पांचों बालक, जब लौट के भगवान के साथ पांडव आए, द्रौपदी देखा हाहाकार मच गया कि पांचों बालकों का अश्वत्थामा ने हत्या कर दी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली जिसने मारा है मैं उसको मारूंगा, उसको पकड़ के लाऊंगा। अर्जुन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण साथ में और जाकर के अश्वत्थामा को जैसे पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता था। देखिए ये प्राचीन काल में सदगुरु की कितनी महिमा थी। ये था द्रोणाचार्य का वरदान, लेकिन ये सही नहीं था, इसलिए चलाना को द्रोणाचार्य ने सिखा दिया था अपने पुत्र को। वापसी की शिक्षा इसको भी नहीं दी थी। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था और वापस करना भी सिखाया था। ये श्रेष्ठता गुरुओं में होती, वहां कोई पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता, पात्रता की बात होती है। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चला, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने कहा कि तुम दोनों को वापस करो, आप दोनों ब्रह्मास्त्र वापस हो गए। एक यहाँ आ गया, एक अश्वत्थामा के पास चला गया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके ला गया। पकड़ करके जैसे लाए वैसे ऐसे खसी के लाए। द्रौपदी ने जैसे देखा धन है द्रौपदी, जिसके 5 बालक मारे गए हो, जिसने मार डाले उसके लिए क्या करेगी, मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ो 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 इसको, ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो जन्मजात सबका गुरु होता है। अर्जुन बोला ऋषि ने तुम्हारे 5 बालक मारे हैं। द्रौपदी कह रही कोई बात नहीं, मार देने दो, हमारे तो भी 5 पति जिंदा है। लेकिन इसकी मां जो कृपी है ना, उसका तो पति द्रोणाचार्य मारा जा चुका है, उसका तो केवल यही एक बालक जिंदा है। यदि ये मार दिया जाएगा तो वो बेचारी किसके सहारे जिंदा रहेगी। देखिए कितनी कितनी उदारता आप द्रौपदी के चरित्र से देखिए, जिसके 5 बालक जिसने मारे उसको द्रौपदी छोड़ो। भीम ने रोका कि नहीं ऐसा होगा, इसका सर काटा जाएगा, मारा जाएगा। अर्जुन का मारा जाएगा। युधिष्ठिर द्रौपदी के पास साथ हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं मारा जाएगा। द्रौपदी कह रही नहीं मारा जाएगा। आधे के मारा जाएगा, आधे के नहीं मारा जाएगा। भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान बताओ अब क्या किया जाए। कृष्ण की तरफ देखा, भगवान की तो बात ऐसी होती ना, भगवान ने कह दिया कि इसमें 2 बातें कि ब्राह्मण चाहे जितना पतित हो लेकिन उसका कभी वध नहीं किया जाता और आतताई को कभी छोड़ा नहीं। अब तुम चाहो, दोनों बातें कहती हो, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता और तुम इसने बालक मारे हैं, ये आतताई है, इसलिए आतताई को छोड़ा नहीं जाता, आतताई का वध किया जाता। भगवान कहते हैं भगवान चुप। अर्जुन अर्थ समझ गए। अर्जुन ने उसका सर मोड़ दिया, एक मणि थी, मणि निकाली। देखिए ब्राह्मण का वध 3 चीजों से हो जाता है। यदि किसी ब्राह्मण का वध करने की इच्छा हो तो 3 से ब्राह्मण का वध हो जाता है। एक तो उसको मूंढ दो, अगर जो मूंढ दो जबरदस्ती उसका मुंडन कर दो तो ब्राह्मण का वध, उतने से वो मराठा मान लिया जाता है। एक उसका धन छीन दो तो ब्राह्मण का उतने से मृत मारी जाती है। तीसरा ये है कि उसको
अपने स्थान से घर से बाहर निकाल दो। कभी ऐसा मत करना। कोई ब्राह्मण अगर जो घर में आता है, भले ही मन में चाहे जैसी बात हो, उसके बाद उससे कह देना कि प्रभु दोबारा कृपा न करना, लेकिन कम से कम घर से तिरस्कार पूर्वक ब्राह्मण को मत निकालना। ये ब्राह्मण का पद माना जाता है, इससे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ये शास्त्रों की बात है। तो 3 तरीके से माना जाता है। तो मूड बढ़ा दिया और उसने निकाल दिया। ये चला सोथम, इसने सोचा कि 5 बालक तो मर गए, अब अभिमन्यु मरे हुआ है। जो उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक पल रहा है, यदि हम उसको मार दें तो इनका वंशनाश हो जाएगा। देखिए धूर्तता उसकी देखिए, द्रौपदी की उदारता देखिए और अश्वत्थामा की धूर्तता देखिए। उसने सोच समझ करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया परीक्षित के ऊपर। ये परीक्षित गर्भ में उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा दौड़ करके, देखिए जब हम लोग परेशानी होते तो किनके पास जाते? भाई के पास गए, उनके पास गए, और परेशानी बड़े नेता के पास चले गए, अमीर करोड़पति के पास चले गए। कहीं नहीं जाओ भैया, उत्तरा से सीख लो। उत्तरा किसी के पास नहीं गई। अब अपने इतने उनके जो है अर्जुन थे, किसी के पास नहीं, सीधे दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास गई, चरणों में। जब भी ऐसा मौका लगे भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान के चरणों में गिर जाओ। यहाँ पे स्थान हमारे बजरंगबली जी का है, आकर इनके चरणों में गिर जाओ, देखो सब कल्याण हो जाता है। गिर गए और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं तदय भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोले प्रभु चाहे हमारी भले मृत्यु हो जाए, लेकिन जो बालक है हमारे उदर में उसकी मृत्यु ना हो प्रभु। भगवान आज उत्तरा के घर में प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ पर का रूप बनाया और चक्र सुदर्शन लेकर के परीक्षित की आज रक्षा करते हैं। तो परीक्षित ने परीक्षा कर ली थी भगवान की, इसलिए परीक्षित नाम हुआ, या परीक्षित की भगवान ने परीक्षा कर ली थी इसलिए परीक्षित नाम हुआ। एक ही बात इसके नाम परीक्षित। आज भगवान सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा करते हैं। रक्षा करने के बाद भगवान ने कहा कि अब हम चलेंगे। जैसे चलने लगे द्वारका जाएंगे, कुंती बुआ ने भगवान को रोक दिया। कह रहे भगवान तुम हमारे भतीजे हो, ये तो केवल इस शरीर का धर्म है, लेकिन मैं जान गई हूं कि तुम परम पिता परमात्मा हो। और क्या स्तुति कर रही है आज भगवान की कुंती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह कुंती भगवान की प्रार्थना कर रहे। भगवान का बताओ हुआ क्या चाहती। कुंती बोला हम आज तुमसे कुछ मांगे। भगवान कह रहे हुआ इससे हमारा बड़ा सौभाग्य क्या, जरा मांग लो। कैसा कुंती ने मांगा, ऐसा हम लोग कभी मांग सकते। कुंती क्या कह रही कि विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु आप हमें विपदाओं के ढेर देते जाओ, विपदा पर विपदा आती जाए। उनका बुआ क्या मांग रही हो, ऐसा तो नहीं संपदा की जगह विपदा कह रही हो। जरा जवान कभी कभी लड़खड़ा जाती है ना, बुआ हम शुद्ध शब्द किए थे, विपदा की जगह संपदा कहो संपदा। अरे नहीं, मैं होशोबाज से कह रही, मुझे विपत्तियों के ढेर चाहिए, मैं संपदा नहीं चाहती हूँ। क्या संपदा से हुआ जब तुम हमसे अलग हो, मुझे विपत्तियां दे दो। देखो एक चीज भगवान के पास कतई नहीं। अगर जो कभी आप लोगों को कभी सौभाग्य से प्रभु के दर्शन हो जाए और प्रभु ये कहे मांगो क्या चाहिए, उनसे कह दो हमें कष्ट दे दो, हमें विपत्तियां दे दो। भगवान ये कहेंगे अरे भगवान क्यों मुकुटा रहे हमारे पास। भगवान ये कहेंगे हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ही है, इसी की तो हमारे पास कमी। भगवान किसी को विपत्ति नहीं दे सकते, किसी को कष्ट नहीं। जो हम लोग फल भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का फल। परमात्मा तो उबारते तारते, किसी को कष्ट में डालते थे। तो बुआ ने कहा ये कैसे, क्या चाहती हुआ कि भगवान यहीं रुक जाओ। तब तक वो उधर से अर्जुन आ गए, सुभद्रा आ गए और सब आकर के वहां रुक गए। भगवान रुके तो वहां आपस में वार्ता हो गई।
कुंती कह रही कि मेरा भतीजा है ना, मेरे कहने से रुक गया। सुभद्रा बोली ये बात नहीं, हमारा भाई है ना, मेरे कहने से रुक गया। उत्तरा कहती कि मैंने प्रार्थना की थी, मेरे कहने से रुक गया। अर्जुन बोले अरे नहीं, हम सखा है ना, मेरे कहने से रुक गया। युधिष्ठिर बोले नहीं नहीं, अरे हमारे कहने से रुका, हम राजा हैं, हमारे कहने से रुका। आपस में चर्चा हुई कि किसके कहने से, कि चलो भगवान से पूछ लो कि किसके कहने से रुके। सभी भगवान के जहां भगवान स्थित थे वहां गए, देखेगा भगवान ध्यान लगाए हुए, बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई। युधिष्ठिर ने पूछा कि देखा कि प्रभु ये किसका, इनका तो संसार ध्यान करता है, ये किसका ध्यान कर रहा है। जब थोड़ी आंखें खुली, युधिष्ठिर सबने प्रणाम किया, भगवान कह रहे आओ भैया बैठो, कैसे आए कि भगवान वो तो बाद में बताएं, पहले ये बताओ आप ध्यान किसका कर रहे हैं। बोले कि युधिष्ठिर बात ही कुछ ऐसी है, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जिस तरीके से ध्यान करता है मैं भी उसी तरीके से ध्यान करता हूं। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आ रही है। ऐसा करो, चलो सब लोग भीष्म के पास चलो। सब लोग भीष्म के पास से जाते हैं। आज उत्तरायण शूर आ रहा है, दक्षिणायन से भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु जी ने दिया था। उत्तरायण में भीष्म ने सोचा कि अपना शरीर न छोड़ा जाए। उसका ये कोई कारण ऐसा नहीं होता जैसा सब लोग अक्सर कह देते हैं कि अगर जो उत्तरायण में किसी का प्राणांत होगा तो वो सीधे वैकुंठ को जाएगा और दक्षिणायन में होगा तो वो सीधे दक्षिण रास्ते नरक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। भक्त चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, संत चाहे जब मरे वो गोलोक धाम को ही जाएगा, पापी चाहे उत्तरायण मरे चाहे दक्षिणायन मरे वो हमेशा दक्षिण द्वारे उसी नरक को ही जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन क्यों ये रुके रहे? इसलिए रुके रहे कि जहां से आए थे वसु थे, वसु लोक में 6 महीने का रात 6 महीने के दिन होता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वहां रात होती है। भीष्म ने सोना कि रात में जाएंगे तो हम किसी को जगाएंगे, रात में जाना कोई अच्छा लगेगा क्या? तो दिन में चलो जब वहां दिन हो, इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वहां दिन होगा, इसलिए हम लोग दिन में अपने लोग को जाएंगे। ये बातें थी। तो सब लोग आ गए, ऊपर से सभी देवता भी ऊपर देख रहे हैं। जितने ऋषि मुनि थे वो सब दाहिने तरफ आ गए, जितने बंधु बांधव थे सब बाएं तरफ आ गए। और भगवान ने कहा कि अरे भीष्म दादा, तेरे प्रभु आप कहां हो? अच्छा ये बताओ कि तुम कैसा सब पर चक्कर चलाते हो? भगवान का चक्कर कि और का प्रभु? ये बताओ, हम लोग क्या स्वतंत्र है क्या? अरे जैसा ही बनाया प्रभु वैसा बन आया जीव, जैसा बनाया जैसा ही बनाया प्रभु वैसा बन आया जीव। कोई है भूपत रंगे या भिखारी है, देख रहे हो हम बालों की सरसैया पर लेटे हुए, जरा सामने आओ। भगवान पूछ रहे क्यों आए? भीष्म कह रहे इसलिए आओ कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देख
देखना है कन्हैया भीष्म जी के सामने जैसे भगवान आए, भीष्म जी ने सब याद दिलाई, कन्हैया तुझे याद है हमारा प्रण रखने के लिए प्रभु तुमने अपने प्रण को तोड़ा था, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे यदि तुमने अस्त्र उठाया। कन्हैया वो तुम्हें याद है कि जब तू द्रौपदी जी के चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेटे हुए था, याद है ना? वही रूप माधुरी का तो हम यहाँ तक दर्शन करते हैं। भगवान मुस्कुराते, भगवान ने कहा कि पितामह ये युधिष्ठिर जी कुछ पूछना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से प्रश्न किए। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को जितने भी आश्रम थे उन आश्रम के बारे में, वर्णों के बारे में, सबके धर्म कर्म के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। और बताने के बाद भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब हम चलना चाहते हैं। सभी ब्रह्मर्षि भी आगे, देवर्षि भी आगे, राजर्षि भी आगे, और राजर्षि सबके सामने भीष्म पितामह जी ने भगवान को देखते देखते अपने शरीर को थोड़ा सिकोड़ा और ब्रह्म रंग से भीष्म जी का तेज निकला, भगवान के चरणों में समा गया। भीष्म जी का कल्याण हो गया। भगवान लौट आए। लौटने के बाद द्वारका में गए और द्वारका में सबसे मिले। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, उसकी कुंडली देखी गई, पता लगा कि इसको साथ लगेगा, उसका उपचार भी किया गया। लेकिन जो होनी होती है वो होती ही रहेगी। और गांधारी घर में अकेले रहते थे। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट के आए। धृतराज जी से कहा कि भैया जिनको तुमने मरवाना चाहा, लड्डू में जहर मिलवाया, लाख ग्रह में जलवाया, महाभारत करवा दिया, उन्हीं की रोटी उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो।
धृतराष्ट्र बोले कि अरे विदुर तुम कुछ कहो नहीं, जितनी सेवा युधिष्ठिर के राज्य में हमारी हो रही है ना, उतनी तो दुर्योधन ने कभी कही नहीं। दुर्योधन तो रोजाना शाम को आकर के मुझे डांटता था, और युधिष्ठिर रोजाना शाम को आकर के मेरे चरण दबाते, मैं तो बहुत सुखी हूँ। विदुर ने कहा यही तो विडंबना है, सबको मरवा करके आप सुखी, ऐसा करो चलो। जबरदस्ती विदुर जी उनको ले गए, रात में निकाल ले गए। गांधारी जी भी गए, धृतराष्ट्र जी भी गए। युधिष्ठिर जी जब पहुंचे, दशरथ जी के यहाँ पता लगा कि सब चले गए। युधिष्ठिर जी विलाप करते हैं। नारद जी ने आकर के युधिष्ठिर जी को समझाया कि चिंता मत करो, वो सब महाप्रयाण के लिए गए हैं। आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र जी का और तुम गांधारी जी का शरीर गोलोक धाम में चला जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और विदुर क्या, विदुर तो यम थे, विदुर के बारे में भी नारद जी ने बताया। इधर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाओ द्वारका के हाल चाल ले, बहुत दिन हो गए हैं भगवान के हाल चाल नहीं मिले। अर्जुन जाते हैं द्वारका। भगवान के महाप्रयाण का समय था। सभी गोपियों को भगवान ने अर्जुन के साथ कर दिया कि अर्जुन, ये द्वारका भी अपने जो समुद्र में डूब जाएगी, ये तो वंशी सब मरी चुके हैं, कोई बचा नहीं है। हम भी अब अपने धाम को जाएंगे, जितनी ये गोपिकाएं हैं इनको लेकर के चले। अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के चले। भगवान ने सोचा कि इसको गलतफहमी है, इसको थोड़ा दूर कर दे। भगवान ने कुछ अपने कुल वीरों को भेज दिया, और कुल वीरों को भेज करके उन गोपिकाओं को लुटा लिया। अर्जुन के वही बाण थे, कुछ नहीं कर पाए। भिल्लन लौटी गोपिका बे अर्जुन के समय होता। जब गोपाओं ने देखा कि मेरी इज्जत जा रही है, तो एक वहां तालाब था। उस तालाब में सभी गोपियां समा गई, और उस तालाब की मिट्टी गोपी चंदन बन गई। वो गोपी चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। गोपी चंदन के नाम से बिकता जरूर बाजार में है, लेकिन ये गुजरात में है। कभी वहां दर्शन करने जाएगा तो गोपी चंदन जरूर ले आए। और गोपी चंदन जिसके मस्तक पर होता है ना, तो ये हम उसकी तरफ देखते थे। अगर गोपी चंदन कोई लगाए हुए थे तो वो यमदूतों की दृष्टि से बाहर हो जाता है, फिर उसको वही भगवान के पास लाते हैं। क्या क्या सुगंध बन गया, इसको गोपी चंदन कहते हैं। अर्जुन लौटे और लौट करके रोने लगे। रोटी से सूरत पूछा युधिष्ठिर ने कि क्या हुआ, ऐसा कौन सा तुमसे अपराध हुआ? क्या द्वारका में तुम्हारे सम्मान में कोई कमी हुई था जो तुम्हारा मन खिन्न है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया जो तुम खिन्न हो? क्या बात हुई ये बताओ। क्या तुमने किसी की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी और तुम उसको रक्षित नहीं कर पाए? क्या ये हुआ? क्या तुमने कोई ऐसा काम कर दिया है कि जो नहीं तुम्हें करना चाहिए था? अर्जुन बोले भैया मत पूछो, हम लोग भगवान श्री कृष्ण से विलय करते हैं। ये कह करके अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर ने जान लिया कि अब हम लोगों का रहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है। परीक्षित को बुलवाया गया। परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। महाप्रयाण की तैयारी, महाप्रयाण की तैयारी में सब जाते हैं। वही सरस्वती नदी के आगे महाप्रयाण का रास्ता बना हुआ है, बद्रीनाथ जी के आगे। सबसे पहले द्रौपदी जी का शरीर कट करके गिरा, गल करके। पूछा ऐसा क्यों हुआ? बताया गया कि द्रौपदी जी 5 पतियों को तो चाहती थी, लेकिन कुछ अर्जुन को कुछ ज्यादा चाहती थी, इसलिए सबसे पहले द्रौपदी जी का पतन हुआ। उसके बाद सहदेव जी का शरीर गिरा, गल करके। पूछा इनका क्यों गिरा? बता रहे कि इनको अपने ज्ञान का अभिमान था, इसीलिए इनका शरीर गिरा। उसके बाद नकुल का। पूछा नकुल का शरीर क्यों गिरा? बता रहे कि इनको अपने रूप का अभिमान था, इसलिए नकुल का शरीर गिरा। फिर अर्जुन का शरीर गला। पूछा अर्जुन का क्यों गला? बता रहे कि इनको अपना धनुर्विद्या का अभिमान था,
इसलिए अर्जुन का डरा। भीम का जब डरने लगा तो भीम ने पूछ दिया गलते गलते, भैया ये बताओ मेरा क्यों डर रहा है? सबका तो हमने पूछ लिया कि तुम्हारा इसलिए डर रहा है ना, तुम बहुत खाते थे ना, इसलिए हमेशा समत्तम ब्रह्म, बहुत खाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए भीम का भी शरीर चला। यमराज जी ने, यमराज के यंश थे, धर्मराज जी ने परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप बनाया। युधिष्ठिर जी के पास आए, कुत्ता साथ साथ चलने लगा। जब जाने की बात हुई स्वर्ग में, तो यमराज ने कहा कि युधिष्ठिर आप तो आ सकते, कुत्ता नहीं है। युधिष्ठिर का सवाल ही नहीं होता। अरे हम लोग कहीं थोड़ा भी नाव नदी का संयोग हो जाता, उसको भी कोई नहीं छोड़ता है। ये तो कुत्ता मार्ग में तब से मेरे साथ आ रहा है, जाएगा तो कुत्ता भी जाएगा, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। वहीं धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर सदैव आज जो है धर्मराज के यहाँ गए, स्वर्ग में गए। देखिए सदैव बहुत लोग प्रकट में आते हैं, ये उसकी बात नहीं है। अभी कलयुग में ही तमाम सदे के, मीरा जी को आपने देखा भेंट द्वारका में सदी समाधि, सबके देखते हजारों 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 की भीड़ थी वहां, और भगवान ने इतना लंबा हाथ फैलाया, ऐसे फैला करके मीरा को अपने अंत में दे दिया, और केवल दुपट्टा बचा था, उसने जाना कि मीरा जी चली सदी। तुकाराम जी को हमें आपको मालूम है कि विमान आया था और सदे गोलोक धाम को गए, अपनी पत्नी से कहा बोली आ जाओ, तुमने जिंदगी भर तो हमें गाली दी, 2 सीटर विमान आया है, एक हमारी सीट और एक तुम्हारी सीट, अब तो चलो कम से कम गोलोक धाम को। उसने कहा तुम जाओ बाहर, तुम्हारा विमान बाहर हो जाए, हम तो ये छोड़ के नहीं जाएंगे। वो नहीं गए अकेले, तुकाराम चले गए। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि क्या तुकाराम की पत्नी अधोगत हुई होगी, कभी नहीं हुई होगी। जो ऐसे संत की पत्नी है उसकी कभी अधोगत हो सकती है, और उसके बाद विमान आया होगा, लेकिन उस समय वो नहीं। अपने यहाँ देखिए चैतन्य महाप्रभु, कभी आप गए हो टोटा गोपीनाथ की मूर्ति में सदैव समा गए थे, केवल करताल लगे जिससे पता लगा। भगवान शंकराचार्य जी केदारनाथ जी में सशरीर समा। अब अभी की बात है, कबीरदास जी देख, हिंदू और मुसलमान झगड़ने लग गए, कबीरदास जी का शरीर गायब हो गया, वहां फूल हो गए, आधे बांट लिए, आधे ने दफना दिए, आधे ने मंदिर बना दिया। वहां जाकर के एक तरफ मंदिर बना हुआ, एक तरफ उनका जो है कब्रिस्तान बना हुआ। ये अब अभी की बात है, सदैव सदैव कोई आश्चर्य नहीं, डिस्टर्ब गए कोई आश्चर्य नहीं। आप भी हम भी जा सकते हैं, साधना ऐसी चाहिए, लगन ऐसी चाहिए। परीक्षित ने दिग्विजय यात्रा की, दिग्विजय यात्रा के बाद एक बार देखा नारायण, आधा घंटे कथा और चला सकते हैं क्या आप लोगों का मत हो, क्योंकि आगे अगर तो थोड़ा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो रोजाना कथा व्यवधान होता रहेगा। 6:30 तक फोन कर लेंगे, ठीक है ना? है कोई दिक्कत तो नहीं? सब 6 घंटे खड़े, हाँ आधा घंटा जल्दी जल्दी कर लेते, नहीं कल की कथा नहीं हो पाएंगे। तो परीक्षित जी दिग्विजय किया। एक बार परीक्षित जी गए तो देखते क्या है कि एक बैल केवल एक पैर पर खड़ा है, पास में गाय है, दोनों की वार्तालाप हो रही है। वो बैल धर्म था। सतयुग में 4 चरण रहते धर्म के, सत रहता है, तप रहता है, शौच रहता है, शौच का मतलब स्वच्छता, और दान रहता है। त्रेता में सत्य समाप्त हो जाता है, 3 रह जाते हैं, तप रह जाता है, शौच रह जाता है, दान रह जाता है। द्वापर में तप खत्म हो जाता है, शौच रह जाता है और दान रह जाता है। कलयुग में शौच भी चला जाता है, केवल दान थोड़ा बहुत रह जाता है, एक चरण रखा। परीक्षित पूछा तुम कौन? आज वो बैल बता रहा है कि परीक्षित कोई को, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो धर्म बैल बता रहा है कि परीक्षित कोई अपने कर्मों को दुख का कारण बताते हैं, कोई तो कहता है कि अपने कर्म दुख का कारण, कोई प्रारब्ध को दुख का कारण बताते हैं, कोई अपने स्वभाव को दुख का कारण बताते हैं, कोई परमात्मा को दुख का कारण बताते हैं। बताओ मैं क्या बता दूं? परीक्षित बोले इसका मतलब तुम धर्म हंसने लगा कि सही पहचाना। और ये माँ कौन है? ये पृथ्वी है।
इतनी चर्चा हो रही थी, तब तक एक काला कलूटा आदमी सिर पर मुकुट लगाए डंडा लेकर के आया और दोनों को पीटने लगा। बहन को भी पीट रहा, बहन को भी पीट रहा। परीक्षित दिखाए, खबरदार तू कौन है, मेरे राज में तू कैसे आ गया? अरे मेरे पास धनुष बाण है अभी, और धनुष बाण निकाल लिया उसको मारने के लिए। कलयुग प्रणाम करता हुआ कह रहा, अरे भगवान मैं कलयुग तुम कैसे आ गए हमारे? कि प्रभु वो तो न्याय है, द्वापर के बाद मुझे आने आना है। ऐसा करो मेरे राज्य से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में कलयुग रहे। कलयुग बोला कि प्रभु ये त्रैलोक में तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? आपका राज्य तो ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसा करो मुझे कुछ रहने के साधन बता दो, मैं 2-4 जगह रह लूं। आप देखिए कलयुग को रहने के स्थान बताया जा रहा है। पहला स्थान बताया गया कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग निवास करो। जुआ खेला जाता हो तो जुए में कलयुग असत झूठ बन करके जुए में कलयुग ने निवास किया। दूसरा ये कहा कि जहां मद्यपान होता हो, शराब पी जाती हो, वहां निवास करो। तो मद के रूप में कलयुग ने मद का स्वरूप बना करके मद्यपान में निवास किया। और जहां पर स्त्री संग होता हो वहां पर निवास करो। तो आसक्त के उसमें आसक्त के रूप में वो स्त्री संग के हिसाब से आसक्त का रूप बना करके कलयुग स्त्री संग में निवास किया। चौथा दिया कि जहां हिंसा होती हो वहां तुम निवास करो। कलयुग ने निर्दयता का रूप बनाया और हिंसा की जगह करके निवास किया। 4 के बाद कलयुग फिर पैरों पर गिर गया, महाराज ऐसा करो एक को अच्छी सी जगह दे दो। आज निकल गया परीक्षित, उससे जादू स्वर्ण में और निवास करे, आशीर्वाद दे करके परीक्षित आए। आज अपना खजाना था उसमें जाकर के देखने लगे, बक्से खुला के देखते हैं जरासंध का मुकुट दिखाई दे गया, बड़ा अच्छा मुकुट था, उसको अपने सर पर रख लिया। वो स्वर्ण था और अनीत से लाया हुआ स्वर्ण था जरासंध का मुकुट। वैसे कलयुग ने प्रवेश किया। आज उनको आखिर